नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए गरुड़ पुराण में से एक ऐसा अध्याय, एक ऐसी कहानी लेके आई हूँ जिसको सुनकर आप सभी का जीवन एवं आपके विचार पूर्ण रूप से बदल जाएंगे। आप सभी को मेरी बताई गई कहानियाँ अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। दोस्तों, श्री विष्णु भगवान ने गरुड़ पुराण में गरुड़ जी को मृत व्यक्ति की ऐसी 3 चीज़ें इस्तेमाल ना करने की राय दी है जिनको जानकर आप कभी भी उन्हें इस्तेमाल नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह प्रकृति का नियम है, जिस किसी का भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित ही है। मृत्यु ऐसा सत्य है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता है। मृत्यु के निकट आने पर मनुष्य को अपने शरीर का त्याग अवश्य ही करना पड़ता है और शरीर के साथ वह सारी भौतिक वस्तुओं का भी त्याग कर देता है। अर्थात मरने के बाद मनुष्य इस लोक की एक भी वस्तु अपने साथ नहीं लेके जा सकता। उस व्यक्ति के साथ केवल उसके पाप और पुण्य ही जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने अपने संपूर्ण जीवन काल में पाप से ज़्यादा पुण्य किए हैं तो उसे मृत्यु के समय कोई भी कष्ट नहीं होता है और उसके प्राण सहज गति से निकलते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने संपूर्ण जीवन में बहुत पाप किए हों तो उसकी मृत्यु बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक तरीके से होती है। उस व्यक्ति को मृत्यु के समय बहुत अधिक पीड़ा सहन करनी पड़ती है और यमराज के दूत उस पर बिल्कुल भी दया धर्म नहीं दिखाते और उस व्यक्ति को अपने पाश में बांधते हुए खींचते हुए यमलोक ले जाते हैं। यमलोक जाते हुए मार्ग में उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा असहनीय पीड़ा झेलनी पड़ती है। वह हाहाकार करता हुआ नरक के मार्ग पर चलता है, लेकिन यम के दूतों को उस पर ज़रा भी दया नहीं आती है और वे उसे और भी ज़्यादा दर्दनाक पीड़ा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा का इस संसार में कुछ भी अपना नहीं। आत्मा तो अमर है, उसका कभी अंत नहीं होता है। वह अपने कर्मों के अनुसार बार बार जन्म लेती है। मनुष्य का शरीर भी उसका खुद का नहीं होता। वो शरीर भी उसे कुछ क्षण के लिए ईश्वर द्वारा ही प्राप्त हुआ है, जो एक दिन इन 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। लेकिन फिर भी मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर भौतिक सुखों के मोह में पड़ जाता है। मृत्यु होने के पश्चात भी उस व्यक्ति का मोह उन चीज़ों से नहीं छूटता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मनुष्य इन सारी सांसारिक वस्तुओं का मोह त्याग कर संपूर्ण रूप से ईश्वर को अपना नहीं लेता, तब तक वो ऐसे ही अलग अलग योनियों में जन्म लेकर पृथ्वी पर ऐसे ही भटकता रहेगा। कभी कभी यह मोह इतना होता है कि वह मृत्यु के बाद भी इसी लोक पर भटकता रहता है, अर्थात वो प्रेत योनि धारण करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तो वह भी एक प्रेत योनि में चला जाता है और प्रेत योनि में जाने के बाद वो अपने ही परिवार के लोगों को दुख देने लगता है। कई बार हम अपने परिजनों की याद में उनकी वस्तुओं को अपने पास रख लेते हैं या उनकी वस्तुओं का उपयोग भी करने लग जाते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार हमें मृत व्यक्ति की कुछ वस्तुओं को कभी भी उपयोग में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उन वस्तुओं के साथ उस मरे हुए व्यक्ति की ऊर्जा जुड़ी होती है। उस वस्तुओं की वजह से उस मृत व्यक्ति का मोह बहुत अधिक हो जाने की वजह से वो मृत्यु के बाद भी उन वस्तुओं से जुड़ा रहता है और कोई उस वस्तु का प्रयोग करता है तो उसे बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। वह मृत आत्मा उस व्यक्ति को कई प्रकार के कष्ट देती है। इसलिए किसी भी मनुष्य को मरे हुए व्यक्ति की किसी भी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चाहे तो आप उन वस्तुओं को संभाल कर अपने घर में रख सकते हैं अथवा उन वस्तुओं को नदी के जल में प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन भूल से भी उसकी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए,
आप उस व्यक्ति की वस्तुओं का दान करते हैं ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके, तो यह बहुत ही शुभ होता है। गरुड़ पुराण में भी ऐसी 3 वस्तुएं बताई गई है जिसका हमें उपयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा उस मृत व्यक्ति की आत्मा पृथ्वी लोक पर ही भटकती रहेगी और उसे कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, अथवा उसे दूसरा शरीर भी कभी प्राप्त नहीं हो पाएगा। ऐसी आत्मा भी आपको अनेक प्रकार के कष्ट देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर उस व्यक्ति को मरने के बाद प्रेत योनि मिलती है तो वह अपने ही परिवार को दुख देता है, इसलिए उसकी वस्तुओं का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं वो 3 वस्तुओं के बारे में जिनका उपयोग हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि मृत व्यक्ति की तस्वीर कहाँ लगानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार घर में हमेशा मृत जनों के चित्र हमेशा लगाने चाहिए। यह बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। चित्र लगाते समय इस बात का संपूर्ण ध्यान रखें कि उनके चित्र क्रोध या दुखी अवस्था में ना हो। आपके पूर्वज चित्रों में सदैव प्रसन्न दिखाई देने चाहिए। जब भी हम उनके दर्शन करें तो हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा एवं सम्मान एवं प्यार प्रकट हो। यदि मृत व्यक्ति का चित्र क्रोधी या दुख अवस्था में हो तो मन में वो भय की अवस्था उत्पन्न कर देता है। छोटे बच्चे उनसे प्रेम करने की बजाय उनसे द्वेष करने लगेंगे। इसलिए इस बात का संपूर्ण ध्यान रखना चाहिए कि उनके चित्र या प्रकृति मुस्कुराती हुई होनी चाहिए। याद रखिए, आपके पूर्वज अब इस दुनिया में नहीं हैं, ना वे भगवान हैं ना वे मनुष्य हैं। आपको उनका सम्मान करना चाहिए, किंतु उनके सामने अपना क्रोध या द्वेष जैसी भावना प्रकट नहीं करें, अन्यथा आपके पितृ आपसे दुखी हो जाएंगे। पितृपक्ष के अलावा अन्य दिनों में उनका आह्वान या उन्हें बुलाना नहीं चाहिए। प्रेत पक्ष के दिनों के अलावा अन्य दिनों में जो आत्माएं घर में प्रवेश करती हैं वे प्रेत आत्माएं होती हैं। इससे घर में भयंकर दुख का वातावरण का निर्माण होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार पितरों एवं पूर्वजों की चित्र कभी भी पूजा घर में नहीं रखें। इससे भगवान का अपमान होता है। इसकी वजह से आपके पितृगण दुखी अथवा अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। यदि आपके किसी प्रियजन की अकाल मृत्यु हुई है तो वे प्रेत योनि में चले जाते हैं और पृथ्वी लोक पर ही भटकते हैं। जब तक उनकी आत्मा की शांति के लिए नारायण बलि की पूजा नहीं की जाती, तब तक वे प्रेत बनकर अपने ही परिवार के लोगों को परेशान करते हैं। ऐसे में आपको उनकी तस्वीरें घर में नहीं लगानी चाहिए और पितृपक्ष में उनका श्राद्ध भी नहीं करना चाहिए। पितरों के चित्र हमेशा उत्तर दिशा में ही लगाने चाहिए ताकि उनका मुख हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ रहे। इसके अलावा किसी और दिशा में पितरों की तस्वीर लगाना एक अपराध एवं अशुभ माना गया है। खास तौर पर ईशान कोण में भूलकर भी पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। पितरों की संतुष्टि के लिए भी जो भी कार्य किए जाते हैं वो हमेशा उत्तर की तरफ मुख करके किए जाते हैं। ध्यान रहे, मृत व्यक्ति की तस्वीर के साथ कभी भी जीवित व्यक्ति की चित्र ना लगाएं। साथ ही हमारे सोने वाले कक्ष में और रसोई घर में भी पितरों के चित्र नहीं होने चाहिए। आइए अब जानते हैं कि मृत व्यक्ति की वे कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनका उपयोग नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है मृत व्यक्ति के कपड़े। गरुड़ पुराण के अनुसार कभी भी मृत व्यक्ति के कपड़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उस मृत व्यक्ति की आत्मा उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाती है जो इनका इस्तेमाल पूर्ण रूप से करता है। मृत व्यक्ति की यादें उस व्यक्ति को सताने लग जाती हैं, जिस कारण वो व्यक्ति मानसिक एवं शारीरिक रूप से कमज़ोर होने लग जाता है। उस व्यक्ति को अपने मृत जन की ऊर्जा का एहसास भी होने लगता है।
इसलिए मृत व्यक्ति के कपड़े कभी भी नहीं पहनने चाहिए। इसलिए मृत व्यक्ति के कपड़े हमेशा दान करने चाहिए, जिससे उसकी आत्मा को संतुष्टि एवं शांति मिल जाती है। दूसरी चीज़ है मृत व्यक्ति के गहने। गरुड़ पुराण में कि कपड़ों की तरह ही उसके गहने भी उसकी ऊर्जा का स्रोत माना गया है। मृत व्यक्ति का अपने कपड़ों से ज़्यादा लगाव अपने गहनों से माना गया है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो गहने होते हैं खुद को सुंदर प्रतीक करने के लिए पहनता है, लेकिन जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके गहने कोई और व्यक्ति पहन लेता है, तो उस मृत व्यक्ति की आत्मा असहज महसूस करने लगती है। वो आत्मा उस व्यक्ति को परेशान करने लग जाती है। आत्मा इस लोक में ही बंद कर रह जाती है और वो अपने ही परिजनों को परेशान करने लगती है। इसलिए मृत व्यक्ति के गहनों का भी इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। मृत व्यक्ति के गहनों को गलाकर अन्य किसी आभूषण का रूप देकर प्रयोग में कर सकते हो, अन्यथा उन गहनों को आप मंदिर में भी दान कर सकते हो। तीसरी चीज़ है मृत व्यक्ति की घड़ी। कपड़ों और गहनों की तरह भी एक मृत व्यक्ति की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना गया है। गरुड़ पुराण में घड़ी के बारे में नहीं कहा गया है, लेकिन अनेकों ज्योतिष शास्त्र ये बताते हैं कि एक मृत व्यक्ति की घड़ी एवं उसकी ऊर्जा का स्रोत का प्रमुख कारण होती है, क्योंकि घड़ी उस व्यक्ति के साथ जीवन भर जुड़ी रहती है और उसके समय का निर्धारण करती है, और उसके मृत्यु के बाद उसके समय का भी अंत हो जाता है। ऐसे मृत व्यक्ति की घड़ी को हमेशा दान करना उत्तम माना गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरे द्वारा बताई गई सारी जानकारियाँ अच्छी एवं लाभदायक लगी होंगी।